प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं। दोस्तों, कैसे हैं आप? एक बार फिर परमेश्वर ने अपनी बड़ी अजीम कृपा और दया से एक बार फिर हमें मिलाया है। और देखिए कहाँ खड़ा हूँ मैं। वाह, कितनी खूबसूरत जंगल है ये, कितनी खूबसूरत आबो हवा है ये। और इन पहाड़ों के बीच में गोया के जैसे पहाड़ों ने हमें गिरफ्त कर लिया हो। और उन पहाड़ों के बीच में और इस खूबसूरती के बीच में देहरादून में हैं हम लोग। और बड़ी खूबसूरत जगह है ये देखिए कितने खूबसूरत जंगल है यहाँ पे। और परमेश्वर की ये कुदरत, ये क्रिएशन देख के इंग्लिश का वो खूबसूरत गीत है कि ओ लॉर्ड माय गॉड, कितना महान है तू, महान है हमारा परमेश्वर। ओ देन सिंग्स माय सोल हाउ ग्रेट thou art। प्रशंसा होवे परमेश्वर तो कितना महान है, कितना महान है हमारा परमेश्वर। ऐसी ऐसी चिड़ियाएं और ऐसे ऐसे खूबसूरत फूल हमारे खुदावंद ने बनाए हैं जो वर्णन से बाहर है। मजाले इंसान कोशिश भी कर ले उसके करीब आने की। एक एक पत्ता जो आप देखते हैं अलग डिजाइन का, एक एक फूल एक अलग डिजाइन का, ऐसे खूबसूरत रंगों का हेर फेर देखते हैं हम कि हम खुद ही हैरान हो जाते हैं कि हमारा परमेश्वर वाकई कितना महान है। हाउ ग्रेट इज आवर गॉड। मेरे अजीजों, जंगल के रास्ते से जैसे आप देख रहे हैं कि कितने पेड़ हैं, कितनी खूबसूरती है, कितनी हरियाली है, अलग अलग किस्म के यहाँ पे हम पेड़ पौधे भी देख रहे हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं नज़ारा, इतना खूबसूरत नज़ारा जो परमेश्वर ने हम इंसानों के लिए बनाया है, और पूरी कायनात खुदावन की सिताइश कर रही है, खुदावन की प्रशंसा कर रही है, खुदावन के लिए चिड़ियाएं और ये सारी चीज़ें जितनी भी कायनात है, द क्रिएशन इज वर्शिपिंग देयर क्रिएटर। और कितनी खूबसूरत बात है मेरे अजीजों। पर ये देखिए कितनी अच्छा वातावरण है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे अजीजों, ये बड़े खूबसूरत पेड़ जो आप देख रहे हैं, जो अक्सर शहरों में नहीं दिखते, जो सिर्फ पहाड़ों पे दिखेंगे आपको। पर एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इस खूबसूरती के पीछे भी एक खास, एक छोटा सा एक लेसन देना चाहता हूँ मैं आपको। ये जो मैं खूबसूरती देखता हूँ और देखता हूँ, वाह परमेश्वर क्या बनाया आपने, क्या खूबसूरती है आपकी, और कितने अच्छी अच्छी चीज़ें आपने बनाई हैं। ये कायनात क्या बनाया आपने, ब्यूटीफुल, इट इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। क्योंकि परमेश्वर ने जब धरती और इस पूरे कायनात को बनाया, उसने कहा इट इज़ गुड, ये बहुत अच्छा है। वाकई अच्छा तो है। पर दोस्तों एक प्रॉब्लम भी आई,
और उस प्रॉब्लम के बदौलत ये जो बहुत खूबसूरती हम देख रहे हैं वो बिगड़ गई। ये जो धरती भी है वो भी श्रापित होगी मेरे अजीजों। दिस वॉज ऑल्सो कर्स्ड। क्यों? क्योंकि आदम और हव्वा भी बहुत खूबसूरत अदन के वाटिका में रहते थे। उस बगीचे में बहुत ही खूबसूरती थी, ऐसी खूबसूरती जिसका आप तस्वर भी नहीं कर सकते। पर वहां पे शैतान आया, जैसे आप सब जानते हैं, सांप के रूप में, और उसने हव्वा को वर्गलाया, टेम्प्ट किया, और उसके बाद उसने वो फल खा लिया जिसको परमेश्वर ने कहा था सब कुछ ही, भाई सारा कुछ ही तुम्हारा है, सब कुछ जो मर्जी जो खाना है खा लो और सब कुछ करो, उसका ध्यान करो, उसकी देखभाल करो इस बगीचे की, पर क्या इस पेड़ से मत खाना। और वही पेड़ से उन्होंने वो फल खा लिया। शैतान सोच रहा था उसकी जीत हो गई उस दिन, क्योंकि आदम ने भी चख लिया उसको, और परमेश्वर नाराज हुआ, बहुत दुखित हुआ परमेश्वर, और इंसान और परमेश्वर के बीच में एक जुदाई आ गई मेरे अजीजों, जिसको गुनाह कहते हैं, जिसको पाप कहते हैं। और गुनाह के सबब से मृत्यु लागू होगी पूरे मानव जाति पे, और इंसान मरने लगा। दोस्तों, हम मरने लगे। डेथ इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिन। हर एक ने गुनाह किया है और हर एक उसकी महिमा से रहित है। All have fallen short of the holy standard, righteous standard of God. मेरे अजीजों, क्या आप सोच रहे हैं कुछ कि नज़ारा तो बहुत खूबसूरत है अल्फ्रेड भाई, फिर भी आप ऐसी बात कर रहे हैं कि पाप के बारे में बात कर रहे हैं। मैं क्या करूं, मजबूर हूं मेरे दोस्तों, मैं मजबूर हूं कि इस खूबसूरती में भी मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं जो खा रहा है इसको। दोस्तों, ये जो खूबसूरत पेड़ देख रहे हैं आप, आइए मैं आपको एक नजदीकी से एक हल्की सी झलक दिखाना चाहता हूं। आइए मेरे साथ, देखिए देखिए देखिए। दोस्तों, कैसा लगा? ये जो बड़े खूबसूरत पेड़ जो आपको दिख रहे हैं ना मेरे अजीजों, जब मैंने इन पेड़ों को देखा तो मैंने कहा वाह क्या खूबसूरती है, क्या शान है। पर उसके पीछे मैंने क्या देखा जो अभी आपने देखा, दीमक। दीमक खा रहा है उसको, ये कीड़े खा रहे हैं उसको। दोस्तों, हम भी शायद बाहर से बहुत अच्छे हैं, बहुत हैंडसम हैं, बहुत खूबसूरत है, और हमारे हुस्न जमाल का कोई कहना नहीं। वाह, आप सोचते शीशे में देख के कि वाह आई एम सो हैंडसम, आई एम सो प्रिटी, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, आई एम वेरी नाइस। पर दोस्तों, क्या आपने इस बात का तसव्वुर किया है, सोचा है, विचार किया है, इसको समझने की कोशिश करी है कि देयर इज समथिंग दैट इज ईटिंग यू अप लाइक दीज टर्माइट्स। ये जो दीमक की तरह, इन कीड़ों की तरह कोई ऐसी चीज है जो आपको खत्म कर रही है और खोखला कर रही है अंदर से आपको। क्या है वो? क्या है? वही है रोमियो 3:23 में खुदावंद ने बोला कि हर एक ने गुनाह किया है और हर एक परमेश्वर की महिमा से गिरा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, वो है पाप का दीमक। जितना विशाल और महान और बड़े बड़े शख्स क्यों ना हो आप, कितना भी रुतबा, कितनी भी ताकत, कितने भी धन दौलत क्यों ना हो, जितने भी मकान क्यों ना हो आपके, जो भी कुछ क्यों ना हो आपकी जिंदगी में, जो भी कुछ आपने बनाया हो, जो भी कुछ बनाया हो आपने, दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, एक चीज है जो खा रही है। डेथ एंड सिन इज ईटिंग यू एवरी डे। आपको एक चीज खा रही है और वो चीज है पाप का सबब जो है मृत्यु है। दोस्तों, वो मृत्यु कभी भी आपको पेड़ को नीचे गिरा सकती है। मैं दिखाना चाहता हूं आपको, देखिए इस तरफ जो है, ये देखिए, ये जो लकड़ियों के टुकड़े हैं, देखा आपने, ये जो लकड़ी के जो टुकड़े हैं, इन लकड़ियों के टुकड़ों में कई छेद हुए हैं और अंदर से खोखल हो गए, बिल्कुल खोखले हो गए। दे बिकम हॉलो। समथिंग हैज ईटन देम अप व्हिच इज टर्माइट्स, और वो कीड़े हैं। दोस्तों, शायद बाहर से आप बहुत, जैसे मैंने बताया, बहुत ही हसीन और खूबसूरत हरे भरे दिख रहे हो, सब कुछ अच्छा दिख रहा हो, पर मैं जानता हूं और आप जानते हैं, और सबसे बढ़कर खुदावंद जानता है, जो दिलों को टटोलने वाला परमेश्वर है, जो आपके हर विचार को पहले से जानता है और आपके हर चाल और मूव को पहले से जानता है, और आपका अंतिम सांस कहाँ लोगे, कब लोगे, कैसे लोगे, और जिंदगी
कब तमाम होगी, खत्म होगी, उसको वो पहले से जानता है। वो परमेश्वर जानता है कि आपका हृदय ढोंगी है और आपका हृदय दुष्ट है। मेरे अजीजों, सच कह रहा हूं, बुरा मत मानिएगा, बुरा मानने वाली बात नहीं है, ये एक हकीकत बयान कर रहा हूं। इसी हृदय से सब प्रकार की बुराइयां निकलती हैं, जैसे मैं हमेशा बताता हूं, ईर्ष्या, घमंड, कितना घमंड है हम में, जलन और सब तरह की बुरी बातें जैसे व्यभिचार, कत्ल और सब प्रकार के झूठ। दोस्तों, ये आंखों की अभिलाषाएं, ये मन की भावनाएं, ये जो बुरे बुरे विचार और ये जो हमारे हवस और ये जो डिजायर्स हैं, ये जो लालच है, जो हमारे हेट्रेड है, जो बदले की भावनाएं हैं, दोस्तों कहां से आ रही हैं? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, कुछ खाने से आदमी अशुद्ध नहीं होता, पर जो अंदर से निकल के आता है उससे आदमी डिफाइल होता है, अशुद्ध होता है। दोस्तों, हमारा हृदय ढोंगी है, दुष्ट है, इसका कोई ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, इसका कोई इलाज नहीं, कोई दवा नहीं, कुछ नहीं है। सिर्फ एक नया हृदय चाहिए होगा आपको, और वो सिर्फ हमारा खुदावंद दे सकता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आई बिसीच यू, खुदा की बड़ी रहमत और दया के वसीले से मैं आपको बताना चाहता हूं कि शायद जिंदगी का नजारा खूबसूरत हो, पर आज आप करीब आके देखिए, अपने दिलो दिमाग में झांक के देखिए, अपने दिल के झरोकों को खोल दीजिए। ओपन द विंडोज ऑफ योर हार्ट, ओपन एवरी क्लोजेट ऑफ योर हार्ट। हर छोटे ड्रॉर को खोल दीजिए दिल का, और हर छोटे कबर्ड को खोल दीजिए, हर दिल के अलमारे को खोल दीजिए मेरे अजीजों, और आज कबूल करें कि वाकई हम गुनहगार हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, ऐसे कई लोग आए हैं जिन्होंने सोचा वो सब कुछ ठीक है, जिंदगी में सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। तो किसी से पूछा क्या हाल है? सर बढ़िया है सर, बढ़िया बढ़िया। मैंने कहा बढ़िया तो ठीक है, पर अंदर क्या है? कोई जवाब नहीं। दोस्तों कुछ खा रहा है आपको, प्लीज इसका कुछ इलाज करें। जब दीमक लगती है तो पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलाया जाता है, पर कई दफा बहुत निगलेक्ट कर देते हैं। इट्स बिकम्स टू लेट। जैसे ये पेड़ को देखिए, जैसे मैंने आपको दिखाया, खा गया उसको, और ऐसा खा गया जिसका कोई रिपेयर भी नहीं हो सकता, इसका कोई इलाज नहीं है। पर दोस्तों, ये खुशखबरी हम आपको देना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू शेयर द ब्लेसेड गुड न्यूज कि हम पेड़ नहीं हैं, हम पेड़ों और पौधों की तरह नहीं हैं, हम उन पत्तों की तरह नहीं जिसमें कीड़े लगे हुए हैं। दोस्तों, हम इंसान हैं जिसको खुदा ने अपने स्वरूप पे बनाया। बेशक आदम और हव्वा दूर हो गए, उनको निकाल दिया गया, दरार आ गई, दीवार आ गई, खुदा और हमारे बीच में बहुत बड़ी दरार आ गई। अ ग्रेट गल्फ केम इन बिटवीन विच इज कॉल्ड सिन। गुनाह का एक दीवार आ गई, पर खुदा का लाख 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 शुक्र कि देवर समवन कि कोई आया 2022 साल पहले। हम जो बीमार, लाचार, पाप के दीमक से जो खाए हुए लोग, बिल्कुल बेबस, ना कोई वजूद हमारा, हम अंधकार में रहने वाले, आत्मिक रूप से अंधे लोग, कठोर पत्थर जैसे हृदय वाले लोग, जिन्होंने कभी खुदा की ओर कभी देखा भी नहीं, ना सोचा। हमने अपनी पीठें मोड़नी थी, भेड़ों की नाई भटक गए थे, खुदा के कलाम में लिखा है। पर वो आया, हम जो खोए वो को ढूंढने के लिए आया। और दोस्तों, वो आया, और जैसे वो पेड़ मैंने आपको दिखाया, एक है जो कलवरी के पेड़ पे, वो सलीब के ऊपर किसी ने अपनी जान दे दी। उस कलवरी के पहाड़ पे देयर वाज अनदर ट्री दैट समवन हंग ऑन। कोई था उस पेड़ पे जिसने अपनी जान दी। उस सलीब पर किसी ने अपनी जान दी। उस सब पाप के दीमक के लिए किसी ने अपना लहू बहाया, और वो है हमारा खुदावंद यीशु मसीह। दोस्तों, यीशु का मतलब हमें पापों से बचाने के लिए, मसीह का मतलब मसा करके भेजा हुआ। उसने स्वर्गों को छोड़ा और इस दीमक वाले पाप से जो बिल्कुल लथपथ दुनिया, उस अंधकार में वो आया। वो एक ज्योति बन के आया, जगत की ज्योति बन के आया। मेरे अजीजों, वो जगत का उद्धार करता बन के आया। वो एक मसीहा बन के आया, मसा करके भेजा हुआ। दोस्तों, इमैनुअल बन के आया, खुदा हमारे बीच में आया। और क्यों आया? ताकि वो
हमारे गुनाहों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए, आपके गुनाहों के लिए, संसार के हर एक गुनहगार के लिए उसने अपनी जान सलीब पर दी। वो मारा गया, गाड़ा गया, परंतु तीसरे दिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हुआ और जीवित ही स्वर्ग में गया। और बाइबल इस बड़ी खूबसूरत वादे से खत्म होती है। देखो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं शीघ्र आने वाला हूं, श्योरली आई कम क्विकली। दोस्तों, इतनी बड़ी कुर्बानी, इतना बड़ा प्यार, इतनी बड़ी मोहब्बत, इतनी बड़ी मोहब्बत। दोस्तों, क्या है ये मोहब्बत? हम गुनहगारों के लिए, कोई नेक के लिए तो अपनी जान देगा, कोई गुनहगार के लिए कौन जान देगा? खुदा के कलाम में लिखा, कोई नहीं देगा दोस्तों, कोई भी नहीं देगा। पर जब हम गुनहगार ही थे, जब हम पापों में पड़े हुए थे, जब मौत हमें खा रही थी, और वो मौत ठीक है, शारीरिक मौत, पर वो अनंत काल की मृत्यु, अनंत काल की मृत्यु जिसको नर्क कहते हैं, जिसके हकदार हैं हम, उससे हमें बचाने के लिए वो खुदावंद यीशु मसीह हम पापियों के लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, दफन कर दिया गया, और तीसरे दिन वो जी उठा और जीवित ही स्वर्ग में गया और फिर से आने वाला है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, एक बड़ा जबरदस्त आर्टिस्ट था, कारीगर था। वो क्या करता था? वो कूड़े में से सामान उठाया करता था, और ऐसी ऐसी लकड़ियां जिसको बिल्कुल खा गई हैं, दिमाग बिल्कुल बुरा हाल, और ऐसी ऐसी बेकार चीजें, बेकार से भी बेकार से बेकार चीजें, जंक यार्ड से, और जो कूड़ेदानों से उठाता है वो, और नायाब, खूबसूरत, बेशकीमत आर्ट बनाता है वो। दोस्तों, मैं अपने आप को वैसे देखता हूँ। मैं जो पड़ा हुआ था, मेरा जो कोई वजूद नहीं है, दीमक और पाप में लथपथ, और हम जो पाप के गुनाह के कूड़ेदान में थे, वो शहंशाह आया, वो खुदावंद आया, मुजस्सम हुआ, वो आया और उस कूड़े में से मुझे उठाया और उसने मेरी जिंदगी बदल दी। दोस्तों, जो कोई खुदावंद यीशु मसीह को ग्रहण करता है, वो एक नई सृष्टि बन जाता है, और उसके बनने के लिए मैंने ये प्रार्थना करी जो आप भी कर सकते हैं। प्रभु जी, मैं गुनहगार हूँ, मैं पापी हूँ। प्रभु जी, मैं अंगीकार करता हूँ, मैं मानता हूँ मैं पापी हूँ। प्रभु, मेरे पाप क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दो खुदावंद, माफ़ कर दो। प्रभु जी, मैं नर्क में नहीं जाना चाहता, मैं आपके साथ स्वर्ग में रहना चाहता हूँ। मैं पूरे मन से विश्वास करता हूँ कि मेरे गुनाहों के लिए आप सलीब पर उस पेड़ पे मारे गए। प्रभु जी, आपने बेशकीमत लहू बहाया। प्रभु जी, मेरे लिए आप दफनाए गए और तीसरे दिन जी उठे, आप जीवित हैं और जिंदा ही स्वर्ग में गए, दोबारा आएंगे। प्रभु जी, मेरे दिल में आ जाओ। मैं आज आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु करके, अपना उद्धार करता करके ग्रहण करता हूँ। और ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, अपने नजात दहिंदा उद्धारकर्ता के नाम में मांगता हूँ। आमीन। दोस्तों, अगर आपने ये प्रार्थना करी है, पुरानी चीजें जाती रहेंगी और सब कुछ नया हो जाएगा। एक नया हृदय मिलेगा आपको, खुदा अपनी शांति देगा और अपनी खुशी आपको देगा। दोस्तों, आज ये समय, बाहर से तो आप खूबसूरत हैं, सब कुछ हरा भरा है इस जंगल की तरह, पर सोचिए, पाप की मजदूरी मृत्यु है, क्या खा रही है आपको। पर आज अनंत जीवन एक छोटा सा कदम विश्वास करने से, पश्चाताप करने से आपको मिल सकता है। दोस्तों, खुदावंद आपकी मदद करे। गॉड ब्लेस यू। मैं तो चला पार्क में, इस जंगल में, इस जंगल के सफ़र में। दोस्तों, आप भी तो जंगल के सफ़र में हो। कौन है आपका हम सफ़र? मेरा तो प्रभु यीशु मसीह है। आपका कौन है? मिलते हैं। सलीब पर मुआ तेरे लिए, मेरे लिए
अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें की है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं तो निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नवभावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 40025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स करने के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता तुरंत हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV@YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे, शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।